अयोध्या जो अयुद्ध है, मतलब जिसे जीता न जा सके, जिसका जिक्र इतिहास से लेकर वेद पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या है अयोध्या और राम का इतिहास? राम राज्य से लेकर राम मंदिर तक क्या है पूरी कहानी, जानिए 7 एपिसोड की खास सीरीज राम जन्मभूमि का इतिहास में। दरअसल बौद्ध साहित्य के मुताबिक अयोध्या को भगवान बुद्ध के काल में विशाखा कहा जाता था और जो संपन्न शहर था। वहीं अथर्ववेद में अयोध्या को 9 द्वारों वाली देवों की पुरी बताया गया है। साथ ही ये भी पता चलता है कि इस काल में भी अयोध्या प्रसिद्ध थी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सरयू के तट पर बनी अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी, मतलब करीब 5200 वर्ग किलोमीटर का एरिया। 1862-63 में पहली बार अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया, जिसमें धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले। वहीं इतिहासकार जॉन की अपनी किताब इंडिया अ हिस्ट्री में लिखते हैं, अयोध्या उस जगह बसाई गई जहां 2 ट्रेड रूट एक दूसरे को काटते थे, इसलिए अयोध्या काफी संपन्न थी। ब्रिटिश राज में कलेक्टर लाला सीताराम ने अपनी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में लिखा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। हालांकि कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी कहा गया है, जबकि प्रोफेसर रीस डेविड्स मानते हैं कि बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत 2 अलग अलग शहर थे। अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी भी रही है। माना जाता है कि यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश था। इसमें कुल 130 राजा हुए, जिसमें दशरथ 63वें और राम 64वें राजा हुए। वहीं राम अवतार की बात करें तो इसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जिसके मुताबिक राम विष्णु के अवतार थे। लेकिन इस अवतार के पीछे बड़ी वजह था रावण, जिसने कड़ी तपस्या कर भगवान शिव से अजेय होने का वरदान हासिल किया। फिर इंद्र और चंद्रमा तक को जीत लिया। देवताओं की इसी परेशानी का हल निकाला भगवान विष्णु ने। उन्होंने खुद अयोध्या में राम अवतार लिया, नंदी के रूप में हनुमान को भेजा, शेषनाग लक्ष्मण बने और सभी देवता वानर सेना का हिस्सा बने। तो ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अयोध्या की कहानी। राम जन्मभूमि का इतिहास के अगले एपिसोड में जानेंगे कि राम राज्य के बाद कैसे बदली अयोध्या और कैसे बनी बाबरी मस्जिद। जुड़े रहिए।